स्टूडेंट्स, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, इन थर्ड चैप्टर अबाउट अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, ये सारे मेटल्स हमें जो ये सारे मेटल्स हमें मिलते कहाँ से हैं और किस प्रोसेस से मिलते हैं, हम ये बेसिकली समझेंगे। ओके, सो देखिए जो हाईलाइटेड वर्ड है यहाँ पे, एट सम प्लेसेस मिनरल्स कंटेन ए वेरी हाई परसेंटेज of a particular metal and metal can be profitably extracted from it। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड profitably extracted मार्क किया हुआ है। इसका मीनिंग यहाँ पे सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि बिकॉज दीज मेटल्स, ओके, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, निकल, ये सारे ब्रास जितने भी हम यूज़ करते हैं, अबाउट 118 एलिमेंट्स, ओके, जो कि हैं, ये किसी न किसी रेशो में हमेशा प्रेजेंट होते हैं हर जगह पे। आपके खेतों की मिट्टी, आपके घर या ईंटों में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ओके, इन वेरिंग प्रोपोर्शन। बट अगर आप वहाँ से इनका एक्सट्रैक्शन करोगे, सो दे विल बी नॉट प्रॉफिटेबल। ओके, सो मीन्स जितना प्रोसेस लगेगा इसको एक्सट्रैक्ट करने में, जितना कॉस्ट लगेगा, और फिर एट द एंड में जो मेटल मिलेगा दैट विल नॉट बी सफिशिएंट टू मीट द कॉस्ट, सो दिस आर नॉट प्रॉफिटेबल। बट देर आर सम प्लेसेस जहाँ पे किसी एक मेटल का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, ओके, सच प्लेसेस आर कॉल्ड एज ओर्स। दीज मिनरल्स आर कॉल्ड एज ओर्स। तो ऐसे प्लेसेस को हम ओर्स बोलते हैं। ठीक है, तो आयरन की ओर आपने सुनी होगी, आयरन ओर, एल्यूमिनियम ओर, बक्साइड ओर, या कोल की ओर्स, ओके। सो यहाँ इन सारी जगह प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा, बट ये रॉ फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ओके, कंपाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, सो दे आर नॉट ऑलवेज ईजिली अवेलेबल। ठीक है, नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो ये कंपाउंड फॉर्म में हमने लास्ट लेक्चर में देखोगे वी हैड स्टडीड अबाउट रिएक्टिविटी। ओके, ये देखिए आप, रिएक्टिविटी सीरीज, ओके। सो हमने देखा था मोस्ट रिएक्टिव, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी एंड लीस्ट रिएक्टिव, करेक्ट। सो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ का जो लीस्ट रिएक्टिव है वो बहुत मेटल्स ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते किसी से, करेक्ट, ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, तो वो कितना फ्री फॉर्म में ऑलमोस्ट अवेलेबल होंगे, ओरिजिनल फॉर्म में, जैसे गोल्ड एंड सिल्वर ज़्यादातर, ओके। जो मिडल ऑफ द रिएक्टिविटी है लाइक जिंक, आयरन, लेड, ओके, ये सारे मेटल्स, कॉपर, मर्क्यूरी, they will be present in some oxide, sulfide और oxide form, okay। and जो most reactive है वो तो कभी आपको free state में नहीं मिलेंगे, okay, they will always be in compound form some or the other, जिससे हमें extraction करना है, okay। so some metals are found in the earth crust in free state। अब आपको समझ में आया कौन से मेटल होंगे वो जो least reactive होंगे, okay। These metals are at the bottom of the activity series are least reactive, okay। They are often found in free state। Then next highlighted one is, ऐसे examples कौन से हैं, gold, silver, platinum, copper, okay। Metals at the top of the activity series, okay, like sodium, potassium, magnesium, calcium, these are highly reactive metals, correct। so they are always present in either, they are never present in free state simply, okay। the metals in the middle of the activity series like zinc, iron, lead etc are moderately reactive, और ये आपको मिलेंगे ऑक्साइड्स, सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में, मतलब मेटल ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड वहाँ पे डिपॉजिट होगा, ओके, या आयरन सल्फाइड होगा, या कार्बोनेट, कार्बन के साथ में रिएक्शन करके कार्बोनेट्स बने होंगे वो, ओके। सो मेटल 3 ग्रुप में हमने टोटल डिवाइड किया, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ओके। जो लो रिएक्टिविटी है उसके लिए टेक्निक्स अलग होंगी, जो मिडल रिएक्टिविटी है उनके लिए टेक्निक हम अलग यूज़ करेंगे, और जो हाई रिएक्टिविटी है डेफिनेटली उसके लिए टेक्निक अलग होगी। सो इन ए शॉर्ट और समरी फॉर्म में, और आपको बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है,
आपको याद रखना है कि तीनों के लिए कैसे प्रोसेस जाएंगे। जो हाईली रिएक्टिव होंगे उनका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन ओर, ओके। सो जो मोल्टन ओर है उनका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हम और प्योर मेटल्स सेपरेट करेंगे। मीडियम रिएक्टिविटी कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, जैसा हमने देखा था कार्बोनेट ओर एंड सल्फाइड ओर। कार्बोनेट ओर इन फॉर्म ऑफ कैल्सिनेशन, इस प्रोसेस से हमें लेके जाएंगे और ऑक्साइड ऑफ मेटल तक पहुंचेंगे। एंड सल्फाइड ओर में हम रोस्टिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल लेके आएंगे। ना व्हाट इज़ कैल्सिनेशन, व्हाट इज़ रोस्टिंग, हम आगे नेक्स्ट जब इनका टॉपिक आएगा तो समझेंगे, ओके। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स को रिड्यूस करते हैं टू गेट प्योर मेटल, ओके। एंड मेटल्स ऑफ रो रिएक्टिविटी नॉर्मली इन ओरिजिनल स्टेट होता है, या बहुत करेंगे तो सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। सो इनका रोस्टिंग किया जाता है एंड वी गेट मेटल। उनको रिफाइन करेंगे एंड वी गेट द प्योर मेटल्स, ओके। सो ये जनरल प्रोसेसेस थे, क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, ओके। थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं हम व्हेन वी कम इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच वन, ओके। सो अब जब आप पहले वहाँ पे प्रेजेंट होगे समझो ओर्स के पास, सो वहाँ पे सिर्फ मेटल ऑक्साइड ही नहीं होगा, देयर विल बी अदर इम्प्योरिटीज एज वेल लाइक सॉइल, सैंड एक्सेट्रा, ओके। सो इन जनरल इसे क्या कहते हैं, गैंग्यू, ओके। सो इन्हें सबसे पहले हमें निकालना होगा टू गेट, अगर ऑक्साइड है तो ऑक्साइड का, कैल्सिनेशन है तो कार्बोनेशन फॉर्म में है तो कार्बोनेशन फॉर्म के में उसे पाने के लिए हमें इन गैंग्यू को निकालना होगा। और इसके लिए देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस, ओके। कई बार वॉशिंग यूज़ होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है, ऐसे अलग डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट टाइप ऑफ ओर इट इज़। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनरिचमेंट ऑफ ओर, ओके। हम जो रिमूवेबल इम्प्योरिटीज़ हैं पहले उन्हें निकाल रहे हैं। अब उसके बाद चेक होता है कि ये एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन लो एक्टिविटी सीरीज़, ओके। लो एक्टिविटी ये ज़्यादा किसी से कंबाइन होते नहीं है, तो सिंपली इन्हें हम हीट करते हैं, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन एंड इट रिड्यूसेस टू प्योर मेटल। देखो मर्क्यूरिक सल्फाइड के लिए बताया हुआ है रिएक्शन, ओके। यहाँ पे फर्स्ट इट इज़ ऑक्सीडाइज टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब इसे हम फर्दर रिड्यूस करते हैं, ओके, बाय हीटिंग, और ये प्योर मर्क्यूरी के फॉर्म में अलग हो जाता है एंड ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है। कौन सा फॉर्मेट है, गैसेस का फॉर्म ऑक्सीजन का, ओके। सिमिलरली कॉपर इन Cu2s in nature can be obtained from its ore just by heating in air, okay. So such low reactive metals को हम ओर लिए, हमने उसका एनरिचमेंट किया और उसे हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रोस्टिंग, ओके। सो बेसिकली हम रोस्ट कर रहे हैं उसे और हम फाइनली अपना प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर निकाल लेंगे, ओके। फॉर मेटल्स, फॉर एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज़। अभी जो मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज़ है ये आइदर सल्फाइड फॉर्म में होंगे, ओके, सॉरी, आइदर इन सल्फाइड फॉर्म और आइदर इन सल्फाइड फॉर्म और इन कार्बोनेट फॉर्म, ओके, कार्बोनेट ओर। सो जब सल्फाइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं तो प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन से हम हीट करते हैं इसे एंड दिस इज नोन एज रोस्टिंग, ओके। एंड
and when carbonate ore are changed into oxide by heating strongly in a limited air, the process is known as calcination. Okay, so when limited air में हम इसे heat up करेंगे, then it is called as calcination, and when excess oxygen, then it is called as roasting. Okay, example लिया है roasting का ZNS से, जिंक सल्फाइड प्लस देखो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन है. ओके, एक्सेस ऑफ एयर मीन्स एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, हीट किए टू गेट ZnO प्लस गैसियस फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड. एंड इन कैल्सिनेशन प्रोसेस व्हेन जिंक इज प्रेजेंट इन कार्बोनेट फॉर्म, ऑलरेडी देयर इज एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, देख सकते हो आप लोग. ओके, सो इन सिंपली हीटिंग we can get ZnO plus carbon dioxide in gaseous form. Then these metal oxides are then reduced to corresponding metals by using situable reducing agents such as carbon. ठीक है, इन ये ऑक्साइड्स हैं तो इनको रिड्यूस कर रहे हैं हम टू गेट द प्योर मेटल. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी, जहाँ पे कार्बन की रिड्यूस कर सकता है वहाँ हम कार्बन यूज़ कर रहे हैं, बट वेयर कार्बन इज़ नॉट सिचुएबल टू रिड्यूस, देन अदर रिड्यूसिंग सब्सटेंस लाइक सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आर यूज्ड. ओके, तो समझ में आया. बेसिकली मेटल ऑफ मिडल एक्टिविटी सीरीज़ के लिए हम दो प्रोसेस कर रहे हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन. रोस्टिंग में एक्सेस ऑक्सीजन में हम उसे हीट कर रहे हैं, एंड कैल्सिनेशन में लिमिटेड ऑक्सीजन रिड्यूस कर रहे हैं. जो मेटल ऑक्साइड्स हमें मिल रहे हैं उन्हें हम फर्दर रिड्यूस करते हैं यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, सिमिलरली अब आप न्यू एक देखिए टर्मिट प्रोसेस फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक्स. ओके, यहाँ लिखा हुआ है फॉर जॉइनिंग रेलवे ट्रैक. What is happening in this process? ये भी एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है. ओके, दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक. जो हम मेटल ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे, जो ऑक्साइड्स हमें मिला है, जब हम उसे रिड्यूस करेंगे विथ अदर मेटल लाइक सोडियम, एल्यूमिनियम. ओके, तो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप निकल के जा रहा है, एल्यूमिनियम या ऐसे रिएक्ट से मिल रहा है. ओके, दीज आर हाईली एक्सोथर्मिक. द अमाउंट ऑफ हीट evolved is so large that the metals are produced in the molten state. ठीक है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो हीट मेटल्स को पिघला दे रही है. ओके, सो वी आर गेटिंग मेटल्स इन देयर molten state. ठीक है, सो ये रहा पूरा रिएक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक वाला जो हमने बात की, और उसका एक्सप्लेनेशन इज़ फ्रॉम यहाँ से. द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड with aluminium is used to join railway track or cracked machine part. Okay, this reaction is known as termit reaction. So जो modern welding machines आती हैं, this is nothing but this reaction. They are doing nothing but this reaction. Okay, extracting metals towards the top of the activity series. Okay, top of the activity series जो highly reactive है. जो हाईली रिएक्टिव है उनका हमने क्या देखा था, ओनली वन सिंगल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ओर्स को ऑब्टेन करते हैं इन मोल्टेन फॉर्म में, दैट इज़ उनको एनरिच करेंगे, फिर हाई अमाउंट ऑफ हीट अप्लाई करके उनको मोल्टेन फॉर्म में लेके आएंगे, एंड देन वी विल डू इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देम. ओके, जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड. ओके, ये आपको लिख के रखना, नोट करना है पॉइंट, इसके लिए हाईलाइटेड है. मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, whereas chlorine is liberated at anode. Okay, that is positive charge electrode. आयंस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस किए तो आयन सेपरेट होकर मूव करेंगे, एंड वी विल गेट द प्योर एट वन एंड एंड सेकेंड अदर मटेरियल्स एट द अदर एंड. ओके, नाउ आफ्टर गोइंग थ्रू दीज प्रोसेसेस, जो मेटल्स हमें मिले हैं, ठीक है, प्योर मेटल, वो प्योर फॉर्म में नहीं है, इनमें अभी भी इम्प्योरिटीज़ है. ओके,
सो इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ये प्रोसेस से हम जाते हैं। ओके, नंबर ऑफ टेक्निक है जिसमें वन ऑफ द टेक्निक इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ओके, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम क्या कर रहे हैं, ये रहा पूरा एग्जांपल। एनोड पे हम इम्प्योर मेटल्स जो हमने ऑब्टेन किया है वो रखेंगे, कैथोड पे हम सैंपल ऑफ प्योर मेटल रखेंगे, और जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, ओके हियर, ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पूरा होगा वो सॉल्ट ऑफ दैट मेटल रखेंगे। ओके, व्हेन इट इज़ कॉपर देन कॉपर सल्फेट, व्हेन आयरन देन आयरन सल्फाइड, ऐसा। ओके, सो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू देम, क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट से, ओके, एनोड से प्योर आयन निकलेगा इलेक्ट्रोलाइट में। ओके, इलेक्ट्रोलाइट से जाके डिपॉजिट होगा कैथोड पे। ओके, सो इन दिस वे वी विल ऑब्टेन प्योर मेटल्स एट कैथोड। ओके, सो प्योर मेटल एट कैथोड हमें मिल जाएगा इन दिस वे। ओके, और जो लास्ट में इम्प्योरिटीज़ हुई, insoluble impurities settle down at the bottom of the anode are known as anode mud। ओके, सो हमने तीनों सीरीज़ के लिए देखा, पूरा प्रोसेस देखा, एनरिचमेंट, फिर 3 डिफरेंट रिएक्टिविटी सीरीज़ के लिए क्या प्रोसेस है, एंड देन उनका रिफाइनिंग प्रोसेस। ओके, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन प्रोसेस याद रखना। ओके, एंड देन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी उनका याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। चलो, थैंक यू।